हरि ओम। हरि ओम। भक्तों, आज का ये दिवस अत्यंत पावन है क्योंकि आज भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागे हैं। 4 महीने के विश्राम के पश्चात जब श्रीहरि उठते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में जीवन की नई लहर दौड़ जाती है। आज का ये दिन केवल भगवान के जागरण का नहीं बल्कि पुनः सृष्टि के संचालन का शुभारंभ है और इसी कारण इस दिन से विवाह जैसे शुभ संस्कारों की शुरुआत होती है। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की महिमा और विवाह के प्रारंभ का रहस्य। कथा का आरंभ। सत्ययुग के समय जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने 4 महीने का योग निद्रा काल निर्धारित किया। आषाढ़ मास की एकादशी को वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इस काल में समस्त देव कार्य, यज्ञ, विवाह और मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि जब स्वामी ही विश्राम में हो तो संसार की गति कौन चलाए। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा पुनः प्रवाहित होती है। विष्णु लक्ष्मी संवाद। माता लक्ष्मी, प्रभु, 4 महीने से आपने विश्राम किया किंतु आपके भक्तों ने व्रत रखकर आपके दर्शन की प्रतीक्षा की। अब जब आप जागे हैं तो संसार में मंगल कार्य कब प्रारंभ होंगे। भगवान विष्णु, देवी, जब तक मैं निद्रा में रहता हूँ तब तक सृष्टि की गति रुक जाती है, परंतु आज जब मैं जागृत हुआ हूँ तो अब समस्त शुभ कार्य पुनः आरंभ होंगे। विवाह, यज्ञ, व्रत सभी के द्वार आज से खुलेंगे। इसलिए आज का दिन देवोत्थान एकादशी कहलाता है। माता लक्ष्मी, प्रभु, विवाह तो सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है, अतः इसका प्रारंभ भी आज के दिन होना उचित ही है। पौराणिक प्रसंग। तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। यह विवाह स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप का मिलन है। ऐसा कहा जाता है कि जब वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ तो भगवान ने उसे वरदान दिया, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में पूजित होगी और मेरा विवाह तुमसे प्रत्येक देवउठनी एकादशी को होगा। तुलसी विवाह मंगलम। शालिग्राम भगवान तुलसी के संग विष्णु जी का अति पावन ये प्रमाण। ये प्रतीकात्मक विवाह ही आने वाले सभी मानव विवाहों के आरंभ का संकेत बन गया। इसी दिन से पृथ्वी पर विवाह संस्कार पुनः आरंभ होते हैं। धार्मिक कारण। शास्त्र कहते हैं, देवाना प्रबोधेन मंगलानि प्रवर्ते, अर्थात जब देवता जागते हैं तभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। 4 महीने तक जब भगवान विश्राम करते हैं तब ग्रहों की गति स्थिर रहती है, शुभ मुहूर्त नहीं निकलते। देवउठनी एकादशी से ग्रह शुभ स्थितियों में आते हैं, विवाह योग्य योग बनते हैं। इसलिए पंडित जन कहते हैं, देव उठे, शुभ कार्य उठे। लोक परंपराएं। भारत के कई प्रांतों में इस दिन विशेष पूजा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पवित्र दीपक जलाकर तुलसी के आसपास घूमती हैं और कहती हैं, देव उठे, धरती जागी, अब ब्याह मांगलिक शुरू हो गए। गांवों में लोग प्रतीक रूप से भगवान को जगाने के लिए मिट्टी के दीप जलाते हैं, शंख बजाते हैं और आरती करते हैं। इस परंपरा को देव जागरण कहा जाता है। उठो देव उठो नारायण, 4 मास का निद्रा त्यागो, मंगल कार्य पुनः जगाओ। शिव विष्णु संवाद। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु जागे तो भोलेनाथ स्वयं कैलाश से उन्हें बधाई देने आए। शिव जी बोले, हे नारायण, आप उठे हैं तो अब सृष्टि में पुनः मंगलमयता लौटेगी। अब से विवाह जैसे शुभ संस्कार पुनः आरंभ होंगे। विष्णु बोले, महादेव, जब आप साक्षी होंगे तब प्रत्येक विवाह पूर्ण होगा, अतः हर विवाह में पहले आपका स्मरण किया जाएगा। तभी से हर विवाह में ओम नमः शिवाय के साथ मंगल गीत गाने की परंपरा शुरू हुई। आध्यात्मिक अर्थ। विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। जैसे भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह एक दिव्य मिलन है, भक्ति और शक्ति का संगम। जब देव जागते हैं तो भक्ति और कर्म दोनों का पुनर्जागरण होता है। इसलिए ये दिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र है। भक्ति संदेश व समापन। भक्तजनों, जब भी आप देवउठनी एकादशी मनाएं, इस दिन भगवान विष्णु, शिव जी और तुलसी माता की आराधना करें। यदि कोई विवाह का शुभ कार्य करे तो उससे पहले तुलसी विवाह का स्मरण अवश्य करें। याद रखें, जहाँ तुलसी वहाँ विष्णु, जहाँ विष्णु वहाँ लक्ष्मी, जहाँ ये संगम वहाँ सदा सुख शांति। अतः देवउठनी एकादशी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, ये हमारे जीवन में नवसृजन का प्रतीक है। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय तुलसी माँ।